अबू सुलेमान खालिद इब्न अल वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। उन्हें उनकी सैन्य रणनीतियों और अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में उन्होंने मदीना की सेना की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने राशिदून खिलाफत के शुरुआती खलीफाओं अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सेनाओं का नेतृत्व किया। उनकी सैन्य नेतृत्व में पहली बार अरब एक राजनीतिक सत्ता खिलाफत के तहत एकजुट हुआ। खालिद इब्न अल वलीद ने इस्लामी राज्य की सेना का नेतृत्व करते हुए 100 से अधिक युद्धों में भाग लिया। उन्होंने बाइजेंटाइन रोमन साम्राज्य, सासानी फारसी साम्राज्य और अरब की अन्य ताकतवर कबीलों को परास्त किया। उनकी रणनीतिक उपलब्धियों में रिद्दा युद्धों के दौरान पूरे अरब पर विजय प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने फारसी मेसोपोटामिया और रोमन सीरिया को 632 से 636 ईस्वी के बीच इस्लामी राज्य के अधीन किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध जीतों में यमामा, उल्लैस और फिराज की निर्णायक लड़ाइयां शामिल हैं। इसके अलावा उनकी रणनीतिक सफलता वलाजा और यरमुक के युद्धों में भी अद्वितीय थी। खालिद राजी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी बहादुरी और अद्भुत सैन्य कौशल के कारण सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया गया। उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने एक ही युद्ध में 9 तलवारें तोड़ी थीं। खालिद इब्न अल वलीद का नाम आज भी इस्लामी इतिहास में बहादुरी और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत इस्लाम के स्वर्णिम इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है। खालिद इब्न अल वलीद, जो मक्का की कुरैश कबीले से थे, एक ऐसे कबीले से ताल्लुक रखते थे जो शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध करता था। मक्का के युद्ध उहद में खालिद ने मुसलमानों के खिलाफ कुरैश की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया तो उनका दिल बदल गया। हुदैबिया के संधि के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गए। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने पैगंबर के कई अभियानों में हिस्सा लिया, जैसे कि मुइता की लड़ाई। मुइता की लड़ाई मुसलमानों और रोमियों के बीच पहली जंग थी। खालिद इब्न अल वलीद ने बताया कि लड़ाई इतनी जोरदार थी कि उन्होंने इस दौरान 9 तलवारें तोड़ डाली। उनकी इस वीरता और साहस के कारण उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया गया। इस लड़ाई में उन्होंने जैद इब्न हारिसा, जाफर इब्न अबी तालिब और अब्दुल्लाह इब्न रवाहा की शहादत के बाद सेना की कमान संभाली। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निधन के बाद खालिद इब्न अल वलीद ने खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नेतृत्व में रिद्दा युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अरब के केंद्र को फतह किया और कई अरब कबीलों को इस्लाम के तहत एकजुट किया। उन्होंने सासानी साम्राज्य के अरबी सहयोगी राज्य अल हिरा को भी फतह किया। इराक, मेसोपोटामिया में सासानी फारसी सेनाओं को हराकर खालिद ने इस क्षेत्र को इस्लामिक राज्य के अधीन कर दिया। इसके बाद उन्हें पश्चिमी मोर्चे पर भेजा गया, जहां उन्होंने रोमन सीरिया और बाइजेंटाइन अरबी सहयोगी राज्य गस्सानिद्स को फतह किया। खालिद इब्न अल वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है, इस्लामी इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में गिने जाते हैं। हालांकि खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में उन्हें सेना की उच्च कमान से हटा दिया, लेकिन बाइजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ शुरुआती युद्धों में वह सेना के प्रभावी नेता बने रहे। खालिद की कमान में 734 ईस्वी में दमिश्क को फतह किया गया। 636 ईस्वी में यरमुक की लड़ाई में उन्होंने बाइजेंटाइन सेनाओं पर निर्णायक जीत हासिल की। इस विजय के परिणाम स्वरूप बिलाद अल शाम लेवांत इस्लामी राज्य के अधीन आ गया। उनके सैन्य कौशल और अजेयता के कारण वह अपने समय के महानतम सेनापतियों में माने जाते हैं। कहा जाता है कि अपने सैन्य करियर के दौरान खालिद ने लगभग 100 लड़ाइयों में भाग लिया। इनमें बड़ी जंगों के साथ साथ छोटे झगड़े और व्यक्तिगत मुकाबले भी शामिल थे। उनकी सबसे खास बात यह थी कि वह अपनी हर लड़ाई में विजयी रहे और कभी पराजित नहीं हुए। 638 ईस्वी में जब खालिद अपने करियर के चरम पर थे, खलीफा उमर राजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सैन्य सेवाओं से हटा दिया। इसके बावजूद उनके योगदान और वीरता का इस्लामी इतिहास में एक अमिट स्थान है। खालिद इब्न अल वलीद को आज भी सैन्य रणनीति और साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरता और अजेयता का उदाहरण इतिहास में अनूठा है। एक बार खालिद बिन वलीद राजी अल्लाह ताला अन्हु से एक रोमी जनरल ने एक सवाल किया। जनरल ने पूछा,
क्या यह सच है कि तुम्हारे नबी को अल्लाह से एक तलवार मिली थी और उन्होंने वह तलवार तुम्हें दे दी? खालिद राजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जनरल ने फिर पूछा, तो फिर लोग तुम्हें अल्लाह की तलवार क्यों कहते हैं? खालिद राजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, यह एक उपाधि है जो मुझे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। फिर जनरल ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसका तुम्हारे बीच क्या दर्जा होगा? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, वह हमारी तरह हो जाएगा, हमारे बराबर। जनरल ने फिर हैरानी से कहा, तो तुम्हारे यहाँ सभी लोग बराबर होते हैं? और अगर कोई देर से इस्लाम स्वीकार करता है तो क्या वह पहले मुसलमानों के समान अधिकार रखता है? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ, और वह उनसे भी बेहतर हो सकता है। जनरल ने चौंक कर पूछा, वह कैसे? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कार देखे हैं और उसके बाद ईमान लाए। लेकिन यदि तुम नबी के चमत्कार देखे बिना ईमान लाते हो तो तुम्हारा दर्जा हमसे ऊंचा होगा, क्योंकि हम तो देखकर ईमान लाए पर तुम बिना देखे ईमान लाओगे। जनरल ने फिर पूछा, तो एक इंसान को मुसलमान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे इस्लाम कबूलने का तरीका बताया। इसके बाद वह जनरल इस्लाम में दाखिल हो गया और उसी दिन अपनी सेना के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हो गया। यह वाकया इस बात की गवाही देता है कि इस्लाम हर इंसान को बराबरी का दर्जा देता है और सच्चे ईमान वालों को हमेशा ऊंचा स्थान मिलता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को सेना के नेतृत्व से इसलिए हटाया था क्योंकि लोग उन्हें जरूरत से ज्यादा महान समझने लगे थे। वह सोचने लगे थे कि हर जीत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से है। उमर राजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि लोगों को यह एहसास हो सके कि जीत केवल अल्लाह की देन है। जब खालिद राजी अल्लाह ताला अन्हु से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, उमर राजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे हटाने का जो फैसला किया वह सिर्फ उनकी हिकमत थी। मैं इससे नाराज नहीं हुआ। मैंने युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा और ना ही किसी तरह की नाराजगी जाहिर की। खालिद राजी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी मौत के बिस्तर पर थे तो उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है कि मैं युद्ध के मैदान में शहीद नहीं हुआ? मेरे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां जख्म या तलवार के निशान न हो। एक व्यक्ति ने इस सवाल का जवाब दिया, आप अल्लाह की तलवार हैं और अल्लाह की तलवार को किसी गैर मुस्लिम के हाथों टूटना मुनासिब नहीं है। खालिद राजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, कायरों की आंखें कभी चैन से न सोएं। यह वही खालिद बिन वलीद राजी अल्लाह ताला अन्हु थे जिन्होंने मुअता की लड़ाई में पहली बार मुस्लिम सेना का नेतृत्व किया था और इस जंग में 10 तलवारें तोड़ दी थीं। यही वह लड़ाई थी जिसमें उन्हें सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का खिताब दिया गया। उनकी जिंदगी और आखिरी बातें हमें सिखाती हैं कि जीत और ताकत केवल अल्लाह से है और एक सच्चा मुजाहिद वही है जो इसे दिल से मानता है।